यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यीशु मसीह का जीवन परिचय। यीशु मसीह, जिनका नाम ईसाई धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय है, का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी दुनिया को प्रभावित किया। यीशु मसीह का जन्म लगभग 4 से 6 ईसा पूर्व के आसपास इजराइल के बेथलहम नगर में हुआ। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उन्हें दुनिया भर में मानवता के उद्धारकर्ता के रूप में पूजा जाता है। यीशु का जन्म और बचपन। यीशु मसीह का जन्म एक सामान्य यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जोसेफ और माँ का नाम मरियम था। उनके जन्म से पहले मरियम के पास एक दिव्य संदेश आया था कि वह परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगा। यीशु का जन्म एक मन्नत के अनुसार हुआ था, जो आज भी ईसाई धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यीशु का बचपन नासरत नगर में हुआ, जहाँ उन्होंने अपने माता पिता के साथ साधारण जीवन बिताया। यीशु के बचपन की कुछ घटनाएं बाइबल में दी गई है, जैसे कि जब वे एक बार 12 वर्ष की आयु में यरूशलेम मंदिर गए थे, तो वहाँ के धार्मिक शिक्षक उनके ज्ञान और समझ से हैरान हो गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि यीशु का मानसिक और आध्यात्मिक विकास अन्य बच्चों से बहुत अलग था। यीशु का सार्वजनिक जीवन और उपदेश। यीशु ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 30 वर्ष की आयु में वे एक महान उपदेशक के रूप में सामने आए, जिनका मुख्य संदेश था प्रेम, क्षमा और परमेश्वर के राज्य का आगमन। यीशु ने लोगों को सिखाया कि वे अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें, दूसरों को माफ करें और अपने कर्मों में ईश्वर का पालन करें। यीशु का उपदेश केवल शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि उन्होंने अपने कार्यों से भी लोगों को प्रभावित किया। वे निर्धनों, बीमारों, अंधों और लंगड़ों को ठीक करते थे। वे यह सिखाते थे कि ईश्वर का राज्य उन लोगों के लिए है जो विनम्र है और जिन्होंने परमेश्वर के आदेशों का पालन किया है। यीशु का उपदेश इतना प्रभावी था कि धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ने लगे। वे सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक बन गए। उनके द्वारा किए गए चमत्कार, जैसे अंधों को देखना, लंगड़ों को चलाना और मृतकों को जीवित करना, ने उन्हें और भी प्रसिद्ध कर दिया। यीशु के विरोधी और उनके खिलाफ साजिश। जैसे जैसे यीशु की प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे धार्मिक नेताओं और राजनीतिक अधिकारियों को यह डर था कि उनका बढ़ता हुआ प्रभाव उनके अधिकारों को खतरे में डाल सकता है। धार्मिक नेता यहूदी धर्म के कड़े अनुयायी थे और उन्होंने यीशु को अपने सिद्धांतों के खिलाफ मानते हुए उनका विरोध करना शुरू कर दिया। अंततः यहूदी धार्मिक नेता और रोमन अधिकारियों ने मिलकर यीशु को गिरफ्तार करने की साजिश रची। उन्हें धोखा देकर गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें क्रूस पर चढ़ाने की सजा दी गई। यीशु के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए और उन्हें मौत की सजा दी। यीशु का क्रूस पर चढ़ना और मृत्यु। यीशु की मृत्यु को ईसाई धर्म में पापों के लिए बलिदान के रूप में देखा जाता है। यीशु ने क्रूस पर चढ़ने से पहले अपनी अंतिम रात अपने शिष्यों के साथ बिताई थी, जहां उन्होंने उन्हें प्रेम, विश्वास और दया के महत्व के बारे में उपदेश दिया। इसके बाद यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर चढ़ते समय उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए भी क्षमा का संदेश दिया। यीशु की मृत्यु के बाद उनका शरीर एक कब्र में रखा गया, लेकिन ईसाई विश्वास के अनुसार यीशु की मृत्यु के तीसरे दिन उनका पुनरुत्थान हुआ। यह घटना ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जो यह साबित करती है कि मृत्यु और पाप पर यीशु की विजय हुई। यीशु का पुनरुत्थान और उसका महत्व। यीशु के पुनरुत्थान के बाद उन्होंने अपने शिष्यों और अनुयायियों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि वह हमेशा उनके साथ रहेंगे और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेंगे। उनके पुनरुत्थान ने यह सिद्ध कर दिया कि वह परमेश्वर के पुत्र है और पाप और मृत्यु पर उनकी विजय हो चुकी है। ईसाई धर्म के अनुसार यीशु का पुनरुत्थान न केवल ईश्वर के पुत्र के रूप में उनकी पहचान को प्रमाणित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मनुष्य के पापों से मुक्ति पाने के लिए उनका बलिदान हुआ था। उनका पुनरुत्थान जीवन और आशा का प्रतीक बन गया। यीशु का प्रभाव और उनका धर्म। यीशु मसीह के जीवन और उनके उपदेशों का प्रभाव दुनिया भर में बहुत गहरा रहा। उनके जीवन के सिद्धांत और उपदेश आज भी लाखों लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। संदेश प्रेम, क्षमा, दया और अच्छाई का था, जो हर युग में प्रासंगिक है। उनके अनुयायी दुनिया भर में फैले और ईसाई धर्म का जन्म हुआ, जो आज दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। यीशु मसीह का जीवन केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने उन लोगों के लिए आवाज उठाई जिन्हें समाज में तिरस्कृत किया जाता था, जैसे निर्धन, बीमार और पापी। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि हम भी दूसरों के लिए प्रेम और सहानुभूति का भाव रखें और हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलें। यीशु मसीह का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा धर्म न केवल शब्दों में बल्कि कर्मों में भी होना चाहिए। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं और उनके बलिदान का संदेश आज भी पूरे विश्व में फैल रहा है और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। निष्कर्ष, यीशु मसीह का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि प्रेम, दया और क्षमा का पालन करते हुए हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। उनके जीवन की घटनाएं और उनके बलिदान ने ईसाई धर्म की नींव रखी और आज भी उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।